बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? और जी असल में बात कुछ ऐसी है कि हुसैन की जो बर्थडे थी ना वो रमज़ान में आई थी, है ना भाई? है ना, तो हम लोगों ने इसीलिए सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोग अब कर रहे हैं हुसैन की बर्थडे सेलिब्रेशन। तो जी उसके संडे को तो आज हम कहाँ जाएंगे हसन? दाऊद जाएंगे। क्यों जाएंगे हम दाऊद? हुसैन के गिफ्ट लेने के लिए। हुसैन का गिफ्ट लेने के लिए, और बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, हुसैन का केक बुक करवाने जाएंगे, और भाई मज़ा आ रहा है ना, और इन सब को भी हम लोग इनवाइट करेंगे। तो जी आज के व्लॉग में है बहुत कुछ, इनवाइट भी करेंगे, चीज़ें भी करने जाएंगे। तो बस इनके बाबा आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होके बाबा के साथ, इनके बाबा के साथ। तो जी बस चलते हैं जी। टाटा कंपनी। हुसैन तो मस्ताने हुए में, हुसैन माशाल्लाह से 2 इयर्स के हो गए और देखते देखते वक्त पता ही नहीं चल रहा, लेकिन हुसैन बड़े नहीं हो रहे। हुसैन तो छोटे से ही लगते हैं मुझे, बड़े ही नहीं हो रहे हुसैन। तो भाई हम लोग सब जा रहे हैं हुसैन की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करने के लिए। तो बस अब जाने क्या करते हैं, चले बस से अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं बेटा बस आप बैठो, चलो पानी का गिलास दो अंदर। ठीक है जाएंगे बेटा, गेट बंद कर लेना। अल्लाह हाफिज। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं अपना फ़र्ज़ अंजाम देने के लिए, मतलब बच्चों की खुशियाँ तो माँ बाप का फ़र्ज़ ही है। तो जी बच्चों के लिए जो है ना माँ बाप सब कुछ करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आ गए कि केक का ऑर्डर दे देते हैं। अच्छा केक हम लोग पहले सोच रहे थे कि क्या करें, कैसा होना चाहिए केक, हुसैन को किस तरीके का केक पसंद आएगा। अच्छा हुसैन को जो है ना कार्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हर वक्त कार्स से खेलता रहता है, छोटी हो बड़ी हो, डिफरेंट टाइप्स की जो है ना उसके पास काफ़ी सारी कार्स हैं। और वो कहीं जाता भी है ना, बाहर भी जाता है ना, उसे बाहर सबसे पहले उसे कार चाहिए होती है, उसे कार्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं अक्सर मजाक में कहती भी हूँ ये बड़े होकर ना अपना शोरूम खोलेगा। तो इसके बाबा कहते हैं नहीं नहीं ये अपनी कंपनी ही खोलेगा, इतना इसको क्रेज़ है। तो यहाँ जो है ना इसके बाबा केक सेलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए, हुसैन के लिए। अच्छा हुसैन की बर्थडे जो है ना हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि लेट हो जाती है। तो यहाँ देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केक थे और बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट कार और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कार्स के जो है ना केक्स थे। तो मैं यही कह रही थी कि अच्छा भी लगे और फ्लेवर भी अच्छा हो, और बहुत यानी माँ बाप की ना हर चीज़ में बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि उनके बच्चों के लिए ना हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, हर चीज़ डिफरेंट टाइप ना, ऐसा ना हो कि उसको अच्छा ना लगे इसको अच्छा ना लगे, सबको पसंद आए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ जो है ना काफ़ी सारे केक्स बने हुए भी थे, तो उन्होंने कहा था कि आप देख लें, यहाँ बॉस बेबी का भी केक बना हुआ था। अच्छा इसके अलावा यहाँ जो है ना काफ़ी सारे कैप्स और स्टॉलर्स मिल रहे थे। मैं चाह रही थी कि एक हुसैन के लिए स्टॉलर ले लूँ। अच्छा यहाँ ना किसी का एक ये वेडिंग का केक बना हुआ था या इंगेजमेंट का, आई गेस इंगेजमेंट का था। तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं इस तरीके से तो नहीं। अच्छा वो रुक गया, वो समझा जैसे मैं कोई इस तरीके का बुक करवाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं अपने बेटे की जो है वो बर्थडे है उसके लिए मैं केक सेलेक्ट करने आई हूँ। अच्छा यहाँ काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी जो कि डेकोरेशन वगैरह की थी। और यहाँ जो है ना इसके बाबा जो है ना दिखा रहे, देखो यहाँ स्पाइडरमैन का वो मिल रहा है पेन। मैंने कहा अगर अभी यहाँ पे हसन होता ना तो वो जो है ना वो सबसे पहले कहता है कि मुझे ये पेन चाहिए। अच्छा हसन को माशाल्लाह से हर चीज़ जो है ना इसी तरीके की पसंद है। हसन अभी जो है ना वो अपनी अक्का के साथ गया हुआ है, उसे हमने नानो घर छोड़ दिया था, वो अक्का के साथ स्पेशली हसन हुसैन का गिफ्ट लेने के लिए गया है। अच्छा हसन में माशाल्लाह से इतनी अच्छी बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ, उसने ना जब हमें ईदी देते देखा ना तो उसने पूछा मम्मा ईदी किसको देते हैं। तो मैंने उसको समझाने के लिए ऐसे ही कहा कि बड़े जो हैं वो छोटों को ईदी देते हैं। मेरा मतलब ऐसा था कि जैसे हम बड़े हैं और बच्चे हैं ना उनको ईदी मिलती है, लेकिन उसने जो है ना वो कुछ और ही सेंस में समझा। उसने क्या करा, जल्दी से गया अपने वॉलेट में से 50 रुपीज़ निकाले, ओनली 50 रुपीज़ का नोट निकाला, उसके लिए ये बहुत था। और कहने लगा कि मम्मा ये हुसैन को आप ईदी मेरी तरफ से दे दें। तो मैं उसकी ये चीज़ देख के इतना खुश हुई, यकीन करें एक रैंडम चीज़ हो रही थी, मैं उसकी वीडियो भी नहीं बना पाई और मुझे उस पर इतना प्यार आया। और हुसैन उससे ईदी ले नहीं रहा था तो वो गुस्सा हो रहा कि मम्मा। तो जी हमने अभी केक बुक करवा दिया है और अब हम जा रहे हैं होटल रिजर्व करवाने के लिए। तो चलते हैं अभी। अच्छा इतना मुश्किल होता है कुछ भी चीज़ को सिलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है जब कहीं हमसे हो ही नहीं रहा।
केक सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट, ताकि हम लोग जो है ना चाह रहे थे कि हम बाहर ही हुसैन की बर्थडे जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें। अच्छा, कुछ ये सोचा था कि मैं घर पे कर लेते हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत है, लाइट का भी इशू ईद के बाद इतना ज़्यादा हो गया है, तो बस हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि बस बाहर कर लेते हैं और इस दफ़ा जो है वो रिज़र्व करवा लेते हैं। अच्छा, एक बार ये ऐसा हुआ था कि हसन के टाइम पे जो है ना हम लोगों ने रिज़र्व नहीं करवाया था और हम लोग ऐसे ही जो है वो चले गए थे। हमें इतना आइडिया नहीं था, ज़ाहिर है जब हम कुछ काम करवाते हैं तो उसके बाद ही हमें आइडिया होता है कि पहले आप रिज़र्व करवाओ, तरीक़ेकार यही अच्छा होता है। तो खैर हम लोग यहाँ आ गए थे और फिर हम लोगों ने बात करी, रिज़र्व करवाने के लिए चीज़ें वगैरह देखी कि किस तरीके से करना है। अच्छा, मैं उनको बार बार यही कह रही, तो वो कह रहे कि आप इतना अपने गेस्ट के लिए इतना परेशान ना हो। मैं उनको कह रही कि उनको कोई किसी चीज़ की परेशानी ना हो, आप हमारे गेस्ट का अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो वो कह रहे कि जी आप लोग परेशान ना हो, हम अच्छे से ख्याल करेंगे। तो वो ये दिखा रहे थे कि जैसे इस तरीके से थीम्स वगैरह भी बन रही हैं, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, तो अगर आपको बनवाना है, क्योंकि यहाँ किसी का जो है ना ये पूरा डेकोरेट हुआ हुआ था, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये बहुत प्यारा आप लोगों ने डेकोरेट वगैरह किया हुआ है। तो वो बता रहे थे जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट थीम्स थी, तो वो मुझे सब कुछ जो है ना मेरे हस्बैंड को दिखाने लगे कि आप इस तरीके से बनवा सकते हैं, आप इस तरीके से बनवा सकते हैं। और इस तरह से जो है ना वो ये कह रहे हैं कि आप एक पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से पूरी एक अच्छा चीज़ लगती है। रास्ते से इन्होंने मुझे ये कंगन भी लेके दिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, लिया हमने एक ही हाथ का, 2 हाथ के नहीं लिए, एक ही हाथ का लिया। वो हमें 2 हाथ के दे रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, हमें बस थोड़ी सी देर के लिए पहनना होता है। तो खैर ये बहुत प्यारा लग रहा था। और अब हम लोग घर आ गए थे अपनी मम्मी और पापा वगैरह सबको, घर वालों को इनवाइट करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जी हम खुद इनवाइट करने चलते हैं, मौतर बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ। तो बस हमारे घर पे एसी का काम भी हो रहा था। मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि मुझे एसी वाला जो है ना वो गेट पे खड़ा है, वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है। उसके काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहे थे कि भाई मैं एसी बनवा कर आ गया हूँ। दरअसल हुआ कुछ ये था कि हमारे एसी का जो है वो कॉइल ख़राब हो गया था। तो खैर हम यहाँ पे हुसैन की बर्थडे का इन्विटेशन अपने घर वालों को देने आए थे। टाइम में पहुँचना है कल। वैसे मैं आपको 8 बजे का बोल रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात बताऊँ कल 9 बजे जो बताए कल संडे भी होगा, घर पड़ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो जगह रिजर्व कराएंगे उसमें से घूमते बढ़ जाएगा। पहले से लेकर ना वेट करना पड़ रहा था, कुछ जगह रिजर्व हमारी तो आएगा तो मुश्किल, लेकिन जल्दी पहुँचना ना, जल्दी आए तो फिर बैठ जाओ। 12 बजे 1 बजे जल्दी में चाहिए, जल्दी आ जाओ, खाना नहीं जल्दी ठीक है। आइएगा तो आप टाइम पर आइए, ख्याल रखना इसका। तुम आ रही हो फिर? हाँ मैं आ रही हूँ। क्या पापा को फ़ोन कर लेना, वो आ रहा हूँ। हाँ नहीं मैं आ रही हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। ये मुझे छोड़कर चले गए थे क्योंकि मैं जो है ना कह रही थी कि हसन का वेट कर रही थी। हसन अभी गया हुआ है अपनी अक्का के साथ हुसैन के लिए गिफ्ट लेने, और मम्मी ने जो है वो बीफ की बिरयानी बनाई हुई थी, तो मैं वही खाने बैठ गई। मैंने कहा अच्छा जल्दी से मुझे मम्मी खाना ला दीजिए, तो मम्मी ने मुझे खाना ला के दिया। मैंने कहा बस थोड़ा सा लाइएगा, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन बस आपकी बिरयानी सुन के मेरा दिल जाने लगा। क्या कहते हैं, हिसाब किताब कर रही थी, डायरी लिख रही थी। हाँ डायरी लिखती हूँ मैं। ये मेमोरी कमज़ोर हो गई ना, तो डायरी लिखने लगी हूँ। सही करती हो। क्या किसको क्या दिए क्या नहीं दिए पता ही नहीं चलता। बच्चों कहते हैं तुम क्या करती हो, तो मैं आप लिख लेती हूँ। सही करती हो। लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। अभी मैं घर आ गई हूँ और हम लोगों ने बुक वगैरह करवा दिया है। अच्छा, अब हुसैन जो है ना वो नींद में हो रहा है और हसन ना रुक गया है वहीं पर ही। बिग बुक वगैरह करवा दिया है, सारी चीज़ें कंफर्म कर आ गई हूँ। कमरे में आ गई हूँ तो लाइट गई हुई है, अंधेरा हो रहा है। खैर जी, अंधेरा हो रहा था तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो है एसी हटा हुआ था, लेकिन अभी एसी लग गया। यहाँ जो है ना ये एसी हटा हुआ था, अभी एसी का काम हो चुका है और एसी इंशाल्लाह ताला सही हो गया होगा। तो जी अभी हम लोगों ने वो करवा दिया और अभी सबको इनवाइट भी करना है।
तो जी सबसे मिलते हैं। जब आपके कमरे में काम हो और आपका कमरा बिखरा हुआ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और स्पेशली हस्बैंड ने काम करवाया हो तो भाई ऐसा ही होता है कि जब कुछ भी काम हो ना तो ग्लास भी वहीं होंगे, चीज़ें भी वहीं होंगी, बेडशीट भी बिखरी हुई होगी, तकिए भी अपनी जगह पे नहीं होंगे। तो जो है ना ऐसा हो गया कि मेरा रूम जो है ना पूरा बिखर चुका था, क्योंकि एसी जो है ना हमारा जब भी हमने स्टार्ट किया ना अभी गर्मियों में तो वो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या मसला हुआ था उसके साथ। उसकी जब हमने उसकी सर्विस के लिए उसे बुलवाया एसी सही करने वाले को, तो उसने बताया कि कॉइल ख़राब हो गया था आपके एसी का। तो खैर फिर उसने जो है ना सर्विस वगैरह की, एसी उतार कर लेके गए और फिर जो है ना वो खैर लग गया था। जब मैं घर आई हूँ ना तो वो एसी लग चुका था, मेरे हस्बैंड ने लगवा दिया था। और लेकिन कमरा जो है ना वो इतना कोई हद तक गंदा हो रहा था ना कि मैं बस बता नहीं सकती, मुझे इतना बुरा लग रहा था कमरा गंदा। मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ें जो है ना समेटना शुरू कर दी कि ये भी कर दूं और ये भी सही करूं, कुशन भी अपनी जगह पे रखूं, और ऐसा लग रहा था हर चीज़ पे मट्टी, जबकि एसी वगैरह हमारा क्लीन था। अभी तो हम लोगों ने सारी साफ़ सफाई करी थी, लेकिन यानी चीज़ें हटती हैं, फिर वो सफाई होती है, फिर वो पाइप वगैरह चेंज हुआ तो काम ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो जो है ना इसी वजह से सब चीज़ें बिखर गई थी। अच्छा, ये भी होता है कि आपने अभी जैसे मैंने देखा है, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने अपने रूम में जो है वो शीट लगवाई है एक, जो है ना एसी वाली दीवार पे शीट लगी हुई है मेरी। तो इसीलिए वो शीट जो है ना मुझे इतना डर लग रहा है, मैं उसको कह रही बार बार अपने हस्बैंड को मैसेज करके, देखिए शीट का ध्यान रखवाइएगा, कहीं ऐसा ना हो शीट जो है ना उसके ऊपर कुछ चीज़ लग जाए, वो टूट ना जाए, वो कुछ हो ना जाए। तो कह रहे भाई कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ध्यान से करवाऊंगा, मुझे पता है कि बहुत अभी 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 नई नई लगी है तो एक्स्ट्रा केयर कर रही हो। मैंने कहा नहीं वो फिर भी ध्यान रखवाइएगा ये वो। तो कह रहे तुमने मेरा दिमाग खा लिया मोहतर, शीट का कह के कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ जो है ना ड्रेसिंग पे सारे ग्लास, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता सारे ग्लास कैसे आ जाते हैं, मतलब ग्लास इधर गिलास उधर गिलास इधर गिलास, इतने सारे ग्लासेस में पानी कौन पीता है। तो बस यहाँ जो है ना मैंने सारे बर्तन वगैरह समेट के रखे बाहर। और ये अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे फ्लावर पॉट्स जो मैंने अपने साइड टेबल पे रखे हुए हैं, तो मुझे किसी की कमेंट भी आई थी कि ये बच्चे फेंकते नहीं हैं। तो जी बच्चे इस फेंक देते हैं, ज़ाहिर है बच्चे शरारती होते हैं, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन ये हुआ है कि मैंने इसके नीचे जो है ना डबल साइडेड टेप लगा दिया है, जिसकी वजह से जो है ना ये चिपका रहता है और हुसैन या हसन इसको फेंक नहीं सकते। हमने एलसीडी भी उतार के नीचे रख दी थी, तो मैं अब उसको भी साफ़ करके वापस लगा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो काम हो रहा था ना एसी का, तो इसलिए हमने एलसीडी भी उतार कर नीचे रख दी थी। तो ये जो है ना अब मैंने कहा चलो हाथ के हाथ पीछे से भी साफ़ कर दूँ, इतना पीछे से साफ़ करने में आता नहीं है, तो बस उसे भी मैं साफ़ ही कर रही थी। साथ ही मेरे हस्बैंड का जो है ना फ़ोन भी आया था कि आप चेक कर लेना एसी की कूलिंग वगैरह, एसी को ऑन करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ताकि पता चल जाए कि उसकी कूलिंग कैसी हो रही है। तो यहाँ मैंने जो है ना एसी ऑन करके स्प्रे वगैरह करके रूम को बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा करके रूम बंद करके मैं जाने लगी थी। अब जो है मैं कमरे से बाहर आई, मैंने कमरे को बंद किया और फिर जब देखा ना तो मैंने कहा भाई बाहर का भी जल्दी जल्दी समेट लूँ। अच्छा, कुछ ये है कि अभी जो है ना अम्मी पापा जो है ना वो बाहर गए हुए हैं, हुसैन भी उनके साथ चला गया था उठकर। तो बस मुझे टाइम भी बहुत सारा मिल गया था। ज़ाहिर है हसन नानू घर था, हुसैन अम्मी पापा के साथ गया हुआ था, तो ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था। फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी से जो किचन है उसे भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और मैंने यही सोचा था कि अभी मुझे सबको इन्वाइट भी करना है, मुझे और भी काम है, तो
और मुझे ये था कि मैं अपने काम जो है ना आज ही सारे फाइनल कर लूँ, कपड़े वगैरह भी प्रेस करके रख दूँ ताकि हुसैन की बर्थडे के लिए जो है ना सब चीज़ें परफेक्टली रेडी हों। और मैं इतनी एक्साइटेड थी हुसैन की बर्थडे के लिए, बस मैं बता नहीं सकती। जैसे हसन एक्साइटेड है ना अपने भाई की बर्थडे के लिए, ऐसी मैं भी हुसैन की बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। ज़ाहिर है जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी खुशी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिल से कर रहे होते हैं, बहुत मोहब्बत से कर रहे होते हैं। और माँ बाप का जो खुलूस है ना, मैं कहती हूँ वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए शायद अल्लाह पाक ने जब अपनी मोहब्बत जो बताई है ना उसकी तशबीह जो है ना वो माँ के प्यार से दी है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो कभी कभी हम नाशुक्रापन करते हैं ना कि अल्लाह पाक तूने हमारे साथ ऐसा किया ऐसा किया, तो बस अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। और यकीन करें जब आपकी अगर दुआ वो कबूल नहीं हो रही या वो वक्त लगा रही है तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो बेहतर है और अल्लाह पाक आपको उसका बेहतरीन नईमुल बदल भी अता करेगा। तो बस आपको अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना जो है ना वो सीखना चाहिए। तो बस अल्लाह पाक ने जब इतना ज़्यादा हमें सब कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, इतनी मोहब्बत वो हमसे करता है, तो वो कैसे अपने बंदे को दुख तकलीफ़ में रख सकता है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह पाक हमें आजमाइश में डाल देता है और ये आजमाइश का ही वक्त होता है। तो खैर यहाँ जो है ना जितने भी चावल हमने शायद दोपहर में बनाए थे ना, दाल चावल बनाए थे हमने, तोहर दाल और चावल, और इसके साथ रोटी भी बनाई थी। तो ये मैंने क्लीन करके उसको भगोनों को खाली करके फ्रिज में रख दिया पोट को। और बाकी जितने भी बर्तन थे ना मैं यहाँ वॉश करने खड़ी हो गई थी कि जल्दी से मैंने कहा कि किचन के बर्तन जो है ना ये भी क्लीन कर दो। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि रात के बर्तन अगर आप ना धो ना तो आपके वो जहन में सवार रहते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर आप बर्तन ना धोना तो ऐसा लगता है कि आपके जहन पे सवार हैं। ऐसी अम्मी भी यही बात करती हैं कि मोहतर ऐसा लगता है कि जैसे हमारा किचन जो है ना वो भारी हो रहा है, चाहे चंद बर्तन पड़े हों, ज़्यादा ना हो, और आप सोचें कि चलो सुबह उठ के धो लेंगे या अभी कुछ काम कर लें उसके बाद कर लेंगे, तो बस आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपके सर पे जो है ना एक बर्डन है। तो जो है ना बस इसी तरीके से जो है ना हम कहते हैं कि हम पहले अपना काम निपटा लें, इसके बाद आराम करेंगे, इसके बाद ये काम कर लेंगे, इसके बाद ये काम कर लेंगे। बस औरत की ज़िंदगी जो है ना यही यूं ही चलती रहती है, इसी महवर में घूमती रहती है। और सबसे अच्छी लाइफ भी मैं ये कहती हूँ कि यही होती है और यही सारी खुशियाँ होती हैं। हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, यही खुशियाँ होती हैं, यही छोटी हो बड़ी हो इसी तरीके से खुशियाँ होती हैं। और अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और आसानियाँ लाए। तो यहाँ सारा किचन जो है ना वो क्लीन होके बहुत साफ़ सुथरा चमचमा रहा। अच्छा पप्पा जो है वो शाम में जो है ना गोश्त वगैरह भी लेकर आए थे। तो बस गोश्त का यही होता है कि आप हैंड टू हैंड धोकर रख दो ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर वो फ्रीज़ हो जाए ना तो फिर वो सही से धुल नहीं पाता, उसमें स्मेल भी रह जाती है। तो इसीलिए उसको पहले साफ़ सुथरा करके उसे धो के आप फिर उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखें, तो उससे जो है ना आपके लिए काम में आसानी भी हो जाएगी। अच्छा पैकेट्स आप उसी हिसाब से बनाइए जितना आपके घर में पकता है, यानी उतना ही बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब भी पकाएंगे तो आप एक पैकेट निकालेंगे और आप पका लेंगे। तो यहाँ मैंने उसी हिसाब से तकरीबन पैकेट सारे बनाकर रख दिए हैं। अगर कभी कोई इन दैट केस मेहमान आता है तो 1 से 2 आप पैकेट निकाल लो, लेकिन ये है कि आप उसी तरह बनाएं जितना आपके घर में आपको नीड होती है एक टाइम की। तो बस यहाँ जो है ना मैंने पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। और अब जो है ना कुछ कपड़े थे जो कि हसन का यूनिफॉर्म वगैरह था वो मुझे प्रेस करके रखना था, तो मैं बस रूम में जाके उसे प्रेस वगैरह करूँगी। और अब हम खाना खाएंगे। अम्मी पापा हम लोगों के लिए कढ़ाई लाए थे, सैलेड लाए थे, रोटियाँ थी, रायता था। तो बहुत मज़े से मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के कढ़ाई खाई। और ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।